त्रिपाठी। आज हम दोनों यहाँ पे हैं और आपके समझ हम एक अपना एक स्मार्ट इनोवेशन आइडिया प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल था 22 अप्रैल और कल एक न्यूज आई, आप में से किसी ने देखा हो, उत्तराखंड की घाटियों में कल फॉरेस्ट में आग लग गई, बहुत ही ज्यादा, जिससे 76 हेक्टेयर का जमीन जो है वो जल के खाक हो गया था। और हमारा जो आइडिया है वो बेसिकली ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए है। हम बिना पानी के 3 दिन तक तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के शायद ही 1 मिनट जीवित रह जाए। तो इसी पे हमारा एक आइडिया है जो कि एक बहुत ही अच्छा है। तो इसमें क्या है कि जो फॉरेस्ट जंगलों में आग लगती है, तो हमने एक ऐसा प्रोटोटाइप डिजाइन किया है। अभी हमारा प्रोटोटाइप जस्ट हमने इसे आइडिया है हमारा कि जो प्लांट्स हैं उस पर हम एक ऐसा सेंसर बेस लगाएंगे जिससे उनमें आग जो लगती है उसको हम कंट्रोल कर सकें, मतलब मिनिमाइज कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से खत्म कर देंगे, लेकिन इतना हद तक खत्म कर देंगे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या, हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जैसा कि आपको दिखा सकते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट का जो यहाँ पे डेटा दिखा है कि हर साल अमेजोन, जो कि माना जाता है 20% ऑक्सीजन देता है दुनिया को, उसमें हर साल इंक्रीमेंट है फॉरेस्ट फायर का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मिलियन हेक्टेयर 2022 में जल के राख हो चुका और 2023 में 26 मिलियन एकड़ जमीन जल के राख हो चुकी। आप समझ सकते हैं कि पेड़ कितना नेसेसिटी है। हम यहाँ ईवी, प्लास्टिक, इन सब पे बातें कर रहे हैं, लेकिन जो एसेंशियल थिंग है जिससे ऑक्सीजन मिलता है उसे शायद हम भूल गए। तो इसी पे हमारा एक आइडिया था इनोवेटिव। तो अब वाइल्ड फायर क्यों होता है, क्यों आग लगती है, बेसिकली हमें ये जानना चाहिए कि क्यों आग लगती है। तो दरअसल स्प्रिंग का जब सीजन आता है तो पत्तियां सूख जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, और बढ़ते टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी का कारण क्या होता है, हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें आग लग जाती है। और जो इसमें हमारे पास सेंसर्स हैं, जो प्रोटोटाइप बनाए हैं, उसके बारे में मेरा सहपाठी हर्ष आपको बताएगा कि क्या हमारा इनोवेटिव आइडिया है। पहली बात, मैं यहाँ पे आया था, मैंने यहाँ पे सेंसर के बारे में सीखा था ऊर्जा की सोसाइटी में से। तो मैंने एक आइडिया सोचा था जिसके अंदर हमारे पास एक सेंसर रहेगा जो स्मोक डिटेक्टिंग होगा, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होगा, आर्डिनो होगा जिसका मैंने इस्तेमाल सीखा है, और IR कैमरा रहेगा जो कि हीट डिटेक्ट करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, रोटर रहेगा और एंटीना रहेगा। ये प्रोटोटाइप है जो ये पेड़ पर लगेगा, मतलब इस तरीके का मॉडल होगा जो भी लगेगा। तो हमारा मेन कंपोनेंट जो होगा वो एक ट्रांसमीटर होगा और रिसीवर होगा। ट्रांसमीटर जो होगा वो अगर आग लगती है तो वो ट्रांसमिट करेगा इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को, जैसे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वाले होते हैं, जो आग बुझाते हैं उनको। लेकिन जो हमारा जो नीचे वाला साइड रहेगा वो फ्लेम सेंसर का होगा या फिर स्मोक सेंसर का होगा। और जो ऊपर वाली साइड होगी बीच वाली, उसके अंदर एक रोटर रहेगा और रोटर जो होगा वो 360 स्पिन करेगा। और जो ऊपर वाली साइड होगी वो IR कैमरा होगा। कैमरा इसलिए है क्योंकि अगर कोई फॉरेस्ट में कैंपिंग करता है तो हम उसका जो थर्मल विजन होता है उससे पता कर सकते हैं कि वो आग ऐसे लगी है या फिर कोई कैंपिंग कर रहा है। तो दोनों कारण हम पता कर सकते हैं। और जो पूरा मॉडल होगा ये आग टोटली बुझाने के लिए नहीं है, ये एक तरीके से मतलब इमरजेंसी अलार्म देने के लिए है अथॉरिटीज को कि आग लगी है। और ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं एटलीस्ट, मतलब कम से कम हाफ एन आवर की 1 घंटे के अंदर हम इसको मिनिमम कर सकते हैं और अथॉरिटीज को सिग्नल दे सकते हैं कि यहाँ पे आग लगी है। सबसे अच्छा पॉइंट इसका ये है कि ये एक सिंपल है और इसको कोई शायद 4th ईयर या 3rd ईयर का सीनियर भी बना सकता है। इसके अंदर कोई बहुत बड़े टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आर्डिनो का यूज हम सबको आता है और 3rd ईयर में हम जाके सीखते भी हैं। इसको बस एक लैपटॉप से कनेक्ट करना है और जब सेंसर डिटेक्ट करेगा तो हमें अलार्म भेजेगा और उसको हमें बस ऑन कर देना फायर एक्सटिंग्विशर को। अगर हम चाहे तो इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगर हम चाहे तो AI के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें किसी की हेल्प मिले तो हम इसे डेटा भी स्टोर करवा सकते हैं, जो कि एक स्किल होती है हमारी डेटा मैनेजमेंट। अगर किसी को आता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, तो हम भी सीख के इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं कि फायर कितने रेट से लगती है किसी जंगल में और कब कब लगती है। और ये AI के थ्रू कंट्रोल होगा, जैसे मैंने बताया। अगर हम AI बॉट बना सकें तो। अब आयुष्मान इसके बारे में और थोड़ा बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं,
तो उन्हें हम एजुकेट करेंगे, उन्हें हम बताएंगे कि अगर आपको फॉरेस्ट बचाना है तो हमें एक छोटी सी हमें मदद करनी पड़ेगी, ताकि हम ये छोटा सेंसर उस पेड़ पे लगा सकें, ताकि अगर कहीं भी पेड़ पे आग लगे या उसके आसपास कोई भी आग लगे तो ये हमारा जो सेंसर है ये रोटेट करके ऊपर नीचे गैसेज जो भी आग लगी हो उसे बुझा सके बेसिकली। और ये जो हमारा प्रोटोटाइप मॉडल है इसका नाम हमने कल्याण रखा है, और ये हमारा क्या करेगा, गवर्नमेंट और मल्टी एजेंसीज के साथ हम कोलैबोरेट करेंगे और उनको बताएंगे कि ऐसी दिक्कत है और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम फायर डिपार्टमेंट के साथ भी ये एक बार डिस्कस करेंगे ताकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये आगे से आगे बढ़ सके। बिजनेस मॉडल ये है कि हम इस फायर कंट्रोल सिस्टम को गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ बात करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिर्फ इंडिया में एक वो नहीं है, ये ग्लोबल इम्पैक्ट देता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं अमेजोन फॉरेस्ट हो गया या कोई भी बड़ी फॉरेस्ट हो गई, वो एक लाइफ की नेसेसिटी ही मान लीजिए, पेड़ तो लाइफ की नेसेसिटी ही है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि इससे हम बिजनेस तो नहीं कह सकते कि बिजनेस बहुत बड़ा बनाएंगे, लेकिन हम ह्यूमैनिटी को बचा लेंगे, ये तो कंफर्म है। और लास्ट में मेरा दोस्त कंक्लूजन देकर ये चीज खत्म करेगा। ये बातें हवा में नहीं है, हमने हार्ट बीट सेंसर बनाया था और मेरे दोस्त ने अर्थक्वेक डिटेक्टर सेंसर बनाया था। तो हम ये भी बना सकते हैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इसमें, क्योंकि स्मोक डिटेक्टर सेंसर का वर्किंग मैंने देखी है। हमें बस सेंसर चाहिए और एक मेटल बॉडी के लिए 3D प्रिंटर चाहिए और एक सीनियर की जरूरत पड़ेगी जो हमें बस अब डेटा को कंट्रोल करेगा और मैनेज करेगा बस। और लास्ट में कहना चाहूंगा कि हर साल 90.3 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट जल जाते हैं, इसका डेटा ये यूएनओ का डेटा है, ये प्रूव है। और इसके साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक संगठन है वो अबाउट 536 बिलियन ऑफ पैसे हर साल खर्च करती है ताकि फॉरेस्ट को बचा सके। जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेंसर्स हम इसे बहुत ही लो कॉस्ट में बचा सकते हैं, ये हमारा आइडिया था। तो इसी के साथ हम इसे समाप्त करते हैं। हमारी ब्रांच आईटी है सर और इनकी एआई है, सीएससी है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मुझे बताएंगे जैसे ये स्मोक सेंसर हाउ दिस सेंसर एंड सेंसर व्हिच यू आर गोइंग टू यूज। सर दोनों सेंसर सेम है, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम फॉरेस्ट को बचा रहे हैं। फॉरेस्ट पे अभी कोई नहीं ध्यान दिया। आपने जितने पिक्चर्स यहाँ पे देखे होंगे थ्रू आउट द ईयर, आप कुछ भी देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा फॉरेस्ट पेड़ के मामले में लोग इतने जागरूक नहीं है जो ऑक्सीजन दे रहा है, और फॉरेस्ट के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं जागरूक है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। तो इसीलिए उस चीज के लिए हमने ये एक प्रोटोटाइप बनाया है। सेंसर सेम रहेगा, ये बहुत सिंपल आइडिया है। मेन पॉइंट यही है कि आइडिया सिंपल है लेकिन किसी ने यूज नहीं किया। सेंसर यही रहेगा, बाकी आर्डिनो भी वही रहेगा, 8 मेगा 82 32 जो भी है वो लगा देंगे और बाकी पूरी बॉडी सेम रहेगी, ट्रांसमीटर सब सिंपल। नहीं अगर फॉरेस्ट की अगर आप बात करो अनकाउंटेबल ट्रीज आते हैं सर कॉस्ट एफिशिएंट भी तो है हमारा ये। पर मेन पॉइंट यही है, अगर बताना चाह रहा हूँ कि और ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है। हाँ सर उसका इनोवेटिव मॉडल है अपने पास है। इंस्टेड ऑफ माउंटिंग इवन एवरीथिंग सर हम पाइपिंग के थ्रू मींस ग्राउंड पाइपिंग के थ्रू कर सकते हैं ऐसा कि एक बगल में मतलब एक जगह पे बड़ा सा टैंकर हो, उससे हम पाइपिंग के थ्रू एक दे दें जिससे गैसेज जो हो जहाँ पे भी सेंसर डिटेक्ट करे कि यहाँ आग लगी है वहां से स्मोक निकले। वो भी एक प्रोटोटाइप का है, लेकिन अगर ये सेंसर पेड़ पे लगेगा, ये बहुत ही मिनिमम मतलब एरिया में लगेगा तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा पेड़ पे, इसलिए मैं आपके मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बताया तो इनोवेटिव आइडिया। There are lakhs of trees, lakhs of trees. अभी आपने एक बात पॉइंट करना है डाटा एनालिटिक्स वाला। इंस्टेड ऑफ क्योंकि हर सेंसर में डाटा आप मेंटेन करते हैं, डाटा आपको भेजेगा। तो अगर आपका इतने लार्ज नंबर का अगर आपको सेंसर लगा रहे हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू में आपने किसी को इम्प्लीमेंटेशन लार्जर पिक्चर में किया है एआई मॉडल। ऐसे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि इतने लार्ज नंबर ऑफ सेंसर्स का डाटा मेंटेनेंस और उनकी प्रपोज बहुत बड़ी तस्वीर रहेगी। इसमें आप थोड़ा सा मॉडल को स्टडी करके इसका और ज्यादा बेटर तरीका निकाल सकते हैं। अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, सब कुछ सही, लेकिन बड़े पिक्चर को आप देख रहे हो, अगर ये वेदिक है आप जैसे से बताना इम्पोर्टेंट है तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट समझ गए। जो अचीव करने के लिए इस कंपनी के लिए सेंसर्स मल्टीपल लगे हुए हैं,
50 सेंसर लगे। तो इस तरीके से वहाँ पर भी हर डिवाइस के ऊपर, यहाँ मैंने एसी के ऊपर सेंसर नहीं लगाया कि एसी पे आग लगी तो एसी कहाँ बता देगा, पंखे पे बता देगा, यहाँ बता देगा। तो एक सर्टेन तरीके से उसकी मैनेजमेंट इस तरीके से किए गए कि सर्टेन नंबर ऑफ सेंसर को सेल्फ सफिशिएंट विद कवर एंड सर्टेन एरिया। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग की जा सकती है। अगर आप इसको एक्चुअल में लेके जा रहे हैं, प्रोटोटाइप नहीं बनाने वाले, तो इंस्टेड आप प्रोटोटाइप बनाएंगे, जैसे क्या होता है ना, एक सीनियर चाहिए और आपको इस चीज़ ये नॉलेज है वो कर सकते हैं। तो करेंगे आप जब आप एक सर्टन एक वैसे इतने बड़े साइज का प्रोटोटाइप बना रहे हैं, उसके ऊपर आपने 50 ट्रीज लगा दी, इंस्टेड ऑफ माउंटिंग 50 ट्रीज पे 50 सेंसर लगा के 50 सेंसर्स का डाटा आपको जो करवाना, आपको प्रोटोटाइप लेवल पे बहुत मुश्किल है। हाँ तो तो जब आप प्रोटोटाइप बना रहे हैं और जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं, 50 सेंसर्स नहीं, आप सिर्फ उसमें एक सर्टेन इस तरीके से कुछ सोचिए कि क्या किया जा सकता है कि 50 ट्रीज के ऊपर 5 सेंसर बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट कि आपको डाटा मेंटेनेंस भी हो जाएगा, प्रोटोटाइप बन भी जाएगा, और कहीं शोकेस करोगे कि वही आइडिया जो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आगे मैनेजेबल भी हो सकता है। अभी ये अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, थॉट बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं है कि अगर आप हर पेड़ पे जाएं। हाँ, पर अगर अभी के आज के टाइम पे देखें हम, तो हर पेड़ पे कैमरा लगे होते हैं, और वो भी कम से कम 80 kg के होते हैं, और उस पर हम रिसर्च करते हैं। ये तो फिर भी आई थिंक मिनिमम 30 kg तक है। जाएगा ऐसा तो मैं कह ही नहीं। मैंने सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैंने किया है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि एक सेंसर रहेगा और उसका कुछ रेडियस होगा, और बाकी की बॉडी सिर्फ एग्जॉस्ट का काम करेगी। Okay, thank you, Ayushman and Harsh. Next participant is Disha.